लोकसभा चुनाव के 6 चरण हो चुके हैं। 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग बाकी है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव की रिपोर्ट बीजेपी को टेंशन देने वाली है। योगेंद्र यादव ने यूपी में इंडिया अलायंस को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। हाल ही में योगेंद्र यादव ने 2024 के आम इलेक्शन को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें उनके आंकड़े बीजेपी के लिए ठीक नहीं थे। योगेंद्र यादव ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर घूमने के बाद, वहां की जमीनी हकीकत से रूबरू होने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। उनकी रिपोर्ट की माने तो यूपी में इस बार बीजेपी की लीड कम होती दिखाई दे रही है। इस बार बीजेपी का वोट खिसक रहा है। इस बार बीजेपी की लीड घटकर 5 से 6% हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को 50 से 52 अधिक सीटें नहीं आएंगी। अगर बीजेपी को वोटिंग फीसदी में कमी आई तो सीटों की संख्या 40 तक रह जाएगी। योगेंद्र यादव ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि जिन लोगों ने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, वे इस बार बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। एक दावा योगेंद्र यादव ने और किया है कि इस बार बीजेपी के जो हार्डकोर वोटर रहे हैं, वो भी इस बार छिटक रहे हैं। यूपी में ठाकुर जाति में बीजेपी को लेकर नाराजगी है। ऐसे में अगर ठाकुर जाति बीजेपी से कटती है तो उसे बड़ा नुकसान होगा। इस बार ये वोट बैंक यूपी में इंडिया अलायंस की तरफ मूव कर रहे हैं। इससे ये बात साफ हो जाती है कि बीजेपी का यूपी में वोट खिसक रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि पिछली बार बीजेपी को 13% की लीड थी। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी की लीड घटकर 5 से 6% रह जाएगी, जो 50 से 52 सीटें हैं। अभी बीजेपी ऐसे मोड़ पर खड़ी है कि उनकी ये सीटें कब 50 से 40 हो जाएं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे उन्होंने ये भी बताया कि पहले कांग्रेस और सपा यूपी में कमजोर स्थिति में थी। अलायंस में साथ आने के बाद मुसलमानों के वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। इसके अलावा सपा का मजबूत वोट बैंक यादव और इस चुनाव में ठाकुर वोटरों के सहारे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अखिलेश का पीडीए दलित वोटर्स का कमोबेश बीजेपी से मोह भंग करने में कामयाब हो गया है। 10 दिन पहले चुनाव के परिणाम का आकलन करते हुए मैंने एक वीडियो रिलीज की। करोड़ों लोगों ने देखा, लाखों प्रतिक्रियाएं आई, सवाल पूछे गए। सबने कहा कि भाई 4th पेज से पहले आपने किया था, अब फाइनल मूल्यांकन क्या है वाली बात तो टोटल हवाई थी। 300 पार करना भी बीजेपी के लिए नामुमकिन होगा। मेरी समझ है कि बीजेपी 272 से नीचे है, 250 के नीचे भी जा सकती है। इंडिया अलायंस 205 और 235 के बीच में कहीं है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।